तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये समझना पड़ेगा। तो क्वेश्चन क्या है, हु आर कंसिडर्ड एज द मिडिल मैनेजमेंट इन द बिजनेस एंटरप्राइज। मतलब कोई भी बिजनेस जो होता है, जो कॉर्पोरेट बिजनेस अगर हम पकड़ते हैं, जैसे गूगल हो गया, इन्फोसिस हो गया, टीसीएस हो गया, तो ये सारे बिजनेसेस जो होते हैं, या कोई भी आप फैक्ट्री जो देखते हो, बिस्किट का फैक्ट्री है, तो उसमें मिडिल मैनेजमेंट का काम क्या होता है। मिडिल मैनेजमेंट जैसे आपको पता है कि सबसे पहले क्या होता है, टॉप मैनेजमेंट, फिर आता है मिडिल मैनेजमेंट, उसके बाद आता है सुपरवाइजरी आपका जो मैनेजमेंट लेवल होता है। तो मिडिल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, मिडिल में है टॉप मैनेजमेंट और सुपरवाइजरी जो होता है, यहाँ पे जो दो देख पा रहे हो, टॉप मैनेजमेंट और इसके बीच में जो रहता है, जो मैनेजमेंट लेवल रहता है, उसको कहते हैं मिड लेवल मैनेजमेंट। तो इसको आप सिंपल तरीके से अगर हम समझे तो ये है डिपार्टमेंटल मैनेजर्स। तो इसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। मैनेजर ऑफ दिस लेवल परफॉर्म द मेन फंक्शनल, जैसे आपका टॉप लेवल जो है उसको सुपरवाइजरी लेवल के साथ जोड़ते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे दिया है कि ये दोनों जो सेगमेंट है, ये ग्राउंड में काम करता है, और ये आपका सीईओ लेवल का है, जो चेयरमैन होते हैं, जो डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो उनके बीच में मिड लेवल मैनेजमेंट क्या करते हैं, दोनों को एक साथ जोड़ते हैं, सिंपल एक काम करते हैं। वो क्या करते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट ने अगर कहा कि कोई एक ऑर्डर पास ऑन किया, कोई सजेशन दिया, या कोई भी आपका नया आपका कंप्लायंस होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है बिजनेस में, उसको अगर पास ऑन करना है तो उसको सिंप्लीफाइड तरीके से जो सुपरवाइजरी लेवल है उस तक पहुंचाते हैं। और कोई भी अगर प्रॉब्लम होता है सुपरवाइजरी लेवल से, तो उसको टॉप लेवल तक पहुंचाते हैं। सो इट्स अ टू वे प्रोसेस। ठीक है। तो इस जगह पे अगर आपका, जैसे आप देख रहे हैं, दिस लेवल डिस्क्राइब्स एंड एक्सप्लेन्स द पॉलिसी डिसीजन मेड एट द अपर लेवल टू द लोअर लेवल। दे सर्कुलेट detailed instructions of the lower levels to the lower levels of management and synchronize the activities of various units and division within the same department. ठीक है। द टास्क इंक्लूड टेकिंग डिपार्टमेंटल डिसीजन, मोटिवेटिंग लोअर लेवल मैनेजर्स टू बेटर परफॉर्मेंस। सिंपल चीज़ है, इसको आप सिंपल तरीके से समझो। जब भी आप एग्जाम में प्रिपेयर कर रहे हो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, फिर आप उसको एग्जाम में बना बना कर भी लिख सकते हो। यहाँ पे अगर आप ये रट्टा मार के जाते हो, हाँ लग रहा होगा कि हाँ ये कितना बड़ा कुछ है, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। जैसे मैंने आपको समझाया, कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर उसको आप आराम से अपने तरीके से, अपनी भाषा में सिंपल तरीके से, हिंदी में आप लिख रहे हो, इंग्लिश में आप लिख रहे हो, सिंपल तरीके से आप लिख पाओगे। कैसे कर पाओगे, आपको जैसे मैंने सबसे पहले कहा है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिड लेवल मैनेजमेंट, सुपरवाइज, 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। मिड मतलब, जैसे आपको समझ में आ रहा है, मिड मतलब बीच में जो है, यानी टॉप लेवल जो है, टॉप लेवल और आपका लो लेवल या सुपरवाइजरी लेवल अगर हम कहते हैं, जो ग्राउंड में काम करते हैं, जो फैक्ट्री में काम करते हैं, फैक्ट्री फ्लोर में काम करते हैं, और ये जो है जो डिसीजन मेकर्स हैं, इनके बीच में जो है उसको हम कहते हैं मिड लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, सिंपल तरीके से। तो यहाँ पे इनका काम क्या है, राइट? इनका काम ये है कि यहाँ से कम्युनिकेशन करना, ऊपर से लेके नीचे तक। यहाँ पे वो कहते हैं कि हाँ, कंपनी का 20% हमें टर्नओवर बनाना है, 30% हमें एफिशिएंसी करना है, हमें आपका इको फ्रेंडली बनना है। इन्होंने तो बता दिया। फिर अभी अब जो ग्राउंड स्टाफ है, जो लेबर है, जो मिस्त्री है, जो काम कर रहा है ग्राउंड में, उसको अगर कहते हैं इको फ्रेंडली करना है, तो उसको क्या समझ में आएगा? उसको समझ में नहीं आएगा। उसको अगर कहते हैं कि 20% मार्जिन बढ़ाना है, मतलब हमें प्रॉफिट बढ़ाना है या कैपेसिटी बढ़ाना है, उसको तो समझ में नहीं आएगा। बोले 20% का मतलब क्या होता है? मैं अगर 10 सामान बना रहा हूँ, 10 प्रोडक्ट बना रहा हूँ, आपका 20% उसको तो समझ में नहीं आएगा। उसको बताना पड़ेगा 20%, यानी अभी आप 10 बना रहे थे तो आपको 12 बनाना है। तो ये मिड लेवल का काम होता है कि ये जो टॉप लेवल से जो भी इंस्ट्रक्शंस आते हैं, इंस्ट्रक्शंस, रूल्स, रेगुलेशंस, एक्सपेक्टेशंस जो भी आता है टॉप लेवल से, उसको आपका सुपरवाइजरी लेवल तक सिंपल तरीके से समझाना, ग्राउंड लेवल तक समझाना, यहाँ पे ये चीज़ है। और उसी तरीके से जो आपका जो ग्राउंड लेवल में काम कर रहा है, वो देख रहा है कि अगर हम इस चीज़ को अगर करते हैं, ये मशीनरी को खरीदते हैं, तो हमारा जो प्रोडक्टिविटी है वो और ज़्यादा बढ़ेगा। हम 10 बनाते थे, अभी हम 15 बना सकेंगे। उसमें खर्चा हमारा 100 रुपये होता था, अभी अगर हम ये प्रोडक्ट या ये मशीन यूज़ करते हैं, तो हमारा 80 रुपये उसमें खर्चा होगा, तो 20 रुपीज़ की हमारी बचत होगी। तो ये जो चीज़ है, ये सुपरवाइजर ने मिड लेवल मैनेजमेंट को बताया, फिर मिड लेवल मैनेजमेंट ने फिर उसको बताया टॉप लेवल मैनेजमेंट को। उसको तो 80 रुपये 20 रुपये समझ भी नहीं आएगा। वो कहेगा कि सर, अगर हम ये मशीनरी, अगर ये प्रोडक्ट अगर यूज़ करते हैं, तो हमारा 20% जो है सेव होगा, वी कैन मेक मोर मनी दे। तो ये काम होता है मिड लेवल मैनेजमेंट का, जहाँ पे ये कम्युनिकेट करती हैं और सिंप्लीफाई करती हैं दोनों एंड में, जो है सुपरवाइजरी लेवल और टॉप लेवल में जो है, दोनों को सिंप्लीफाई करके काम करती है। और यही काम होता है मिड लेवल मैनेजमेंट का। तो यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स मैं आपको बता देता हूँ जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। डिपार्टमेंटल मैनेजर्स, इस पे आप थोड़ा सा ध्यान रखें, ये वर्ड आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। उसी के साथ साथ यहाँ पे टॉप लेवल और सुपरवाइजरी लेवल, टॉप लेवल और सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ये वर्ड आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। दे पास ऑन ऑर्डर्स, यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है कि टू वे सिस्टम होता है टूवर्ड्स लोअर लेवल। दे पास ऑन ऑर्डर्स फ्रॉम टॉप लेवल टू लोअर लेवल, एंड दे गिव फीडबैक फ्रॉम लोअर लेवल टू अपर लेवल। ठीक है,
और यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा, दे सर्कुलेट डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस टू द लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड सिंक्रोनाइज द एक्टिविटीज। यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स आपको ध्यान में रखना है। डिपार्टमेंटल मैनेजर्स, मिडिल लेवल का मतलब होता है, जैसे आप ये डायग्राम बना के भी समझा सकते हो, अगर आपके जो टीचर्स हैं वो अगर आपको बताते हैं कि डायग्राम से समझाओ तो डायग्राम में भी आप समझा सकते हो। इट्स अ वेरी सिंपल एंड ईजी प्रोसेस। और फाइनल ऑब्जेक्टिव ये होता है कि किस तरीके से हम काम के माध्यम से, मिडिल लेवल मैनेजमेंट के माध्यम से डिपार्टमेंटल डिसीजन ले सकते हैं और लोअर लेवल में जो काम कर रहे हैं उनको मोटिवेट कर सकते हैं ताकि हमें बेटर परफॉर्मेंस मिले। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग।